देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि सतविश के हाथ से नारियल गिर जाता है और भृगु ऋषि बोल पड़ते हैं अपशकुन, घोर अपशकुन। लेकिन सतविश इस तरफ नहीं देखता है। सतविश खड़ा हो जाता है और चल पड़ता है। और जानते हैं वो जाता कहाँ है? वो सीधा चल पड़ता है मूर्ति के पास, जिसे वो बहुत देर से निहार रहा था, और मूर्ति को उठाकर वो धक्का मारता है और वहीं पड़े हथौड़े से उसे और ठोक देता है और मूर्ति बिल्कुल चूर चूर हो जाती है। और जैसे ही वो मूर्ति गिरकर चूर चूर होती है, उसका चेहरा फिर से वही हो जाता है, खराब, कुरूप। अंगीरा जोर से चिल्ला पड़ते हैं, ये क्या किया सतविश, तुमने ये क्या किया? तुम फिर से कुरूप हो गए, क्या कर दिया तुमने ये? सतविश कहता है, पिताजी, जो सुंदरता राक्षस बना दे उससे कहीं अच्छी है मेरी कुरूपता। सुंदर बनते ही मैं राक्षस बन गया था पिताजी, राक्षस। और राक्षस बनकर मैं क्या करने जा रहा था वो मैं ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे विवाह करना भी नहीं है। आपको चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन मेरे अंदर वो राक्षस समा गया था। और आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कुरूप हूँ, और ठीक है, मैं कुरूप हूँ, और इस कुरूपता के साथ सती मुझसे विवाह नहीं करना चाहती तो बेशक ना करे, लेकिन अब मैं खुद कहता हूँ कि मैं सती से विवाह नहीं करना चाहता। अंगीरा ऋषि कहते हैं, क्या कह रहे हो मूर्ख, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? दक्ष कहता है कि मैंने तो तुम्हें नया जीवन दिया था सतविश, तुमने ठुकरा दिया उसको। वाकई बात सत्य है कि कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। सतविश कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रजापति, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। तो फिर आप सती के भाग्य को बदलने का निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि सती के भाग्य महादेव के साथ जुड़ा है, तो आप उसे बदलने का अनावश्यक प्रयास क्यों कर रहे हैं? और निरर्थक प्रयास है, वो आपका सफल नहीं होगा। दक्ष को बड़ा गुस्सा आता है। दक्ष कहता है, शांत हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो क्रोध है वो श्राप में बदल जाए। और वो अंगिरा ऋषि को बोलते हैं कि इस पुत्र के भरोसे आप प्रजापति का पद पाना चाह रहे थे ना, इसकी वजह से आपको इस पुत्र पे विश्वास था। अरे ये पुत्र आपका सिर्फ तन से ही नहीं, ये तो बुद्धि से भी कुरूप है। पर मैं फिर भी कहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समझाइए अपने पुत्र को, मैं जटा से कह के दोबारा मूर्ति बनवा दूंगा। अपने पुत्र से पूछिए, अगर वो विवाह करने के लिए तैयार है तो मूर्ति का तो कुछ नहीं है, मूर्ति तो दोबारा बन जाएगी। मुझे आपका उत्तर चाहिए। अंगिरा ऋषि कोई उत्तर नहीं दे पाते। अभी 1 मिनट ही बीतता है, अंगिरा ऋषि उत्तर नहीं दे पा रहे होते तो दक्ष बोल पड़ता है कि मैं आपको अपना पूरा पद दे दूंगा, पूरा पद, सारी शक्तियां दे दूंगा, सारे अधिकार दे दूंगा। आप अपने पुत्र को मनाइए कि वो सती से विवाह करे। सतविश को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। सतविश कहता है कि आप मुझे बताइए पिताजी कि आप क्या इसी प्रजापति के पद के मोह में पड़े हुए थे? कौन सा अधिकार मिल जाएगा आपको? आप किस अधिकार के बारे में सोच रहे हैं? आपके सामने खड़े तो हैं ये दक्ष प्रजापति, लेकिन मुझे इतना बताइए कि क्या ये प्रजापति बनने के बाद भी आज तक अपना अहंकार छोड़ पाए हैं? समाज को ये विवाह का पवित्र बंधन है, पवित्र बंधन है, ये बात कहते हैं, ठीक है,
यही सीख देते हैं ना। तो समाज को विवाह के पवित्र बंधन की सीख देने वाले प्रजापति आज स्वयं की पुत्री के विवाह को व्यापार बना रहे हैं। प्रजापति होकर भी ये अपनी पुत्री को सुख नहीं दे पा रहे हैं, और पिताजी आप इस प्रजापति के पद की बात करते हैं। आप इतना देखिए कि प्रजापति होने के बावजूद ये अपनी पुत्री की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको कौन सा सुख मिल जाएगा पिताजी। और मैं आपको एक बात बोलूं, ये पद लेने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सुख आज आपके जीवन में है ना, वो भी छिन जाएगा आपसे। तो पिताजी आप बताइए कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। दक्ष क्रोध से चिल्ला पड़ता है, बस सतवीश बस, अब एक भी शब्द आगे मत बोलना। और अंगिरा ऋषि को बोलते हैं कि आप अपने इस मूर्ख बेटे को समझाते क्यों नहीं हो, क्यों इसको नहीं समझाते कि मैं क्या देने जा रहा हूं आपको। अंगिरा ऋषि कहता है, नहीं प्रजापति नहीं, मूर्ख मेरा पुत्र नहीं है, मूर्ख मैं हूं। देखिए सतवीश के समझाने से अंगिरा ऋषि को भी ये बात समझ आ गई। वो कहते हैं कि पुत्र मेरा जो है वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो प्रजापति मैं हूं, जो आपके दिए हुए प्रलोभन में आ गया। कदाचित मैंने अपने पुत्र की बात अगर पहले ही मान ली होती ना, तो मैं इस लालच के महापाप से बच जाता प्रजापति। पर अब मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। आप मुझे चाहे प्रजापति का पूरा पद दे दें, आप कुछ भी दे दें, मुझे आपका कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। मैं आपके हर प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। दक्ष कहता है, कोई बात नहीं, यदि आपको मेरा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, वर का अकाल नहीं पड़ गया है, कमी नहीं है, मैं सती के लिए अच्छे से अच्छा योग्य से योग्य वर लेके आऊंगा। और आप चिंता मत कीजिएगा मेरी पुत्री की, और आप इस घमंड में भी मत आइएगा कि आपके पुत्र ने मना कर दिया तो मेरी पुत्री का विवाह होगा। अब आप देखिएगा कि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर रचूंगा, और जहां मेरी पुत्री अपने योग्य वर ढूंढ पाएगी ऐसा स्वयंवर रचूंगा मैं, ताकि मेरी पुत्री अपनी इच्छा से वर ढूंढ सके। और साथ ही वो सती को बोलते हैं कि बेटा पुत्री, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूँ। देखिए भगवान शिव जो कराने आए थे वो हो गया, वो तो ये चाहते थे ना कि या तो वो वचन निभा ले, जबकि भगवान शिव ने ये भी कहा था कि काल के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। और काल के गर्भ में यही छुपा था कि ऐसा माहौल पैदा होना जिससे तंग आकर दक्ष प्रजापति स्वयं ही अपनी पुत्री को अपने वचन से मुक्त कर दे। और आज उसने सती को अपने वचन से मुक्त कर दिया और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारा कल स्वयंवर करूंगा और कल ही करूंगा, और उस स्वयंवर में तुम अपने इच्छा से अपना वर चुनोगी, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने इस वचन से मुक्त करता हूँ कि तुम मेरे बताए हुए वर से शादी करो। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब स्वयंवर होगा और स्वयंवर में तुम अपनी इच्छा से अपने लिए वर ढूंढोगी। अंगिरा ऋषि कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। दक्ष प्रजापति, जैसी आपकी इच्छा, पर मुझे संदेह है कि इस स्वयंवर में कोई आएगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री का विवाह करना जरूर चाहते हैं किसी के साथ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कितनी जगह प्रस्ताव भेजा था और किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था कि हम शिव की अर्धांगिनी के साथ विवाह करके शिव से बैर नहीं ले सकते। तो इसीलिए अंगिरा ऋषि कहते हैं कि मुझे संदेह है कि कोई स्वयंवर में आएगा। खैर आगे आपकी इच्छा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और उसी समय अपने पुत्र को लेकर वो चले जाते हैं। अंगिरा ऋषि चले गए, सतवीश चला गया, रेवती बहुत प्रसन्न, लेकिन सती रोते हुए अपने कमरे में, और रोती रहती है, अपने कमरे में बैठ के रोती रहती है। तो रेवती आती है, रेवती कहती है, सती तुम जानती थी कि वो शिव हैं, ये बात मुझे चंद्रमा ने बता दी कि तुम्हें पता था कि वो शिव हैं, फिर भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। तो सती कहती है, दीदी मैं क्या बताती आपको कि शिव जटा बनकर मेरा विवाह सतवीश से कराने आए हैं। रेवती कहती है, ये क्या कह रही हो सती, शिव तो तुम्हें तुम्हारे वचन से मुक्त कराने आए थे। सती कहती है, क्या? रेवती कहती है, जी हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो।
तुमने स्वयं पिताजी को वचन देकर अपने और शिव के बीच में दीवार खड़ी कर ली थी, और उसी वचन के रहते हुए शिव चाहकर भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो जटा बनकर आए थे, इसीलिए उन्होंने ये लीला की, सतविश को सुंदर बनाया, सुंदर बनाने के बाद उसको ज्ञान करवाया कि तुम आदि शक्ति हो और केवल शिव के लिए बनी हो। और इस बात का ज्ञान होते ही सतविश ने विवाह के लिए मना कर दिया, और पिताजी ने क्रोध में आके स्वयंवर की घोषणा करी और तुम्हें वचन से मुक्त कर दिया। सती, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ अपने आप हुआ था? नहीं सती, नहीं, ये सब अपने आप नहीं हुआ था, ये सब शिव ने करवाया है। सती कहती है कि वो यहाँ मेरे लिए आए थे, और मैंने क्या क्या किया, मैंने बार बार उनका अपमान किया दीदी, बार बार अपमान किया, मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी, इसी क्षण मुझे क्षमा मांगनी होगी। और भागती है वो शिल्पशाला की तरफ। लेकिन शिल्पशाला में जैसे ही घुसती है तो एक सेवक कहते हैं, देवी कहाँ जा रही हैं आप? जटा तो चले गए। वहीं पे बैठ जाती है सती, कहती, रोने लग जाती है, कहती है कि आपने मुझे क्षमा मांगने का भी मौका नहीं दिया और आप चले गए। आप एक बार मेरी बात तो सुन लेते। उसी समय उसे शिव की आंखें उसकी टिकती हैं तो उसको एक परछाई नजर आती है शिव की। वो बड़े खुश होकर देखती है कि शिव की परछाई है, कहाँ से आ रही है? लेकिन क्या है कि वहाँ पे शिव नहीं होते, वहाँ पर होती है द्वारपाल के रूप में खड़े हुए शिव की प्रतिमा, जिसकी परछाई देखकर सती को लगता है कि भगवान शिव आ गए। सती कहती है कि आप मेरे लिए आए, वो मूर्ति से बातें करने लग जाती है कि आप मेरे लिए आए, और मैं समझ ही नहीं पाई इस बात को। इतना अपमान किया मैंने आपका, और आप मुझे क्षमा मांगने का एक अवसर तो दे देते, आपने तो मुझे एक अवसर भी नहीं दिया और चले गए। क्यों महादेव, क्यों हर बार आप मेरे साथ ही क्यों अन्याय करते हैं? मेरे शिव तो मुझे लगता है कि मेरे लिए हमेशा पत्थर के ही बने रहते हैं। मेरे सामने आते हैं तो पत्थर के बन जाते हैं, आज मेरे सामने नहीं हैं तो भी देखो पत्थर के रूप में खड़े हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं शिव, आप क्यों करते हैं? वहीं बैठ के वो रोती रहती है, उसको किसी चीज़ की सुध बुध नहीं है। उधर नंदी और जटा, मतलब सेवक राम और जटा, वो जा रहे होते हैं। जाते जाते रास्ते में नंदी कहता है कि ये क्या हो गया प्रभु, आप तो मनुष्य बनकर आए थे, लेकिन मनुष्य बनकर आप माता को साथ नहीं ले जा रहे, बल्कि वहाँ पे आपका इतना अपमान हुआ। आप दक्ष प्रजापति के भवन में अपने हाथों से बनी एक द्वारपाल की मूर्ति खड़ी करके आ गए। किस लिए प्रभु, किस लिए? मैं तो ये सोच रहा था कि हम माता को लेके अब कैलाश जाएंगे, लेकिन अब तो हम ऐसे जा रहे हैं खाली हाथ। अब आगे क्या मंशा है प्रभु आपकी? अब तो मनुष्य रूप की कोई आवश्यकता नहीं रही ना, तो क्यों भटक रहे हैं जंगल में आप इस तरीके से? क्या अर्थ है भटकने का? चलिए प्रभु, बहुत हो गया, अब कैलाश चलते हैं। इस तरह भटकने का कोई फायदा नहीं है। अब शिव कहते हैं, अभी मनुष्य रूप का कार्य समाप्त कहाँ हुआ है सेवक? इस रूप की आवश्यकता अगर तुम्हें नहीं रही, मुझे नहीं रही, लेकिन इस रूप का त्याग करने से पहले मुझे किसी और से विदा भी तो लेनी है। तो वो बोलता है, विदा लेनी है? नंदी पूछती है, किससे विदा लेनी है? तो उसी समय सुकर्ण की आवाज़ आ जाती है, मामा मामा। सुकर्ण आके बोलता है कि मैं तो प्रजापति के भवन में गया था, वहाँ जाके मुझे पता चला कि आप लोग चले गए हैं, और मैं आपको ढूंढता ढूंढता आया हूँ। और अब आप बताओ ना मामा, आप कहाँ जा रहे हो? आप जहाँ भी जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। शिव कहते हैं, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सदा यहीं रहूँगा, यहीं। और जानते हैं यहाँ वो किसको बोल रहे थे? यहाँ वो बोल रहे थे सुकर्ण के हृदय को। कहते हैं कि मैं तो यहीं रहूँगा, तुम्हारे हृदय में रहूँगा। तो इसलिए तुम्हें इस बात के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुमसे कहीं दूर जा रहा हूँ। वो तो गोद में लेके बैठ जाते हैं सुकर्ण को। उधर दूसरी ओर दक्ष प्रजापति वो शिल्पशाला में आता है। शिल्पशाला में आके देखता है कि सती ज़मीन पर बैठी है। कहती है, यहाँ क्या कर रही हो सती? सती कहती है, कुछ नहीं पिताजी। तो वो जैसे शिव की प्रतिमा देखता है, दक्ष प्रजापति कहता है, कितनी सुंदर विग्रह बनाई है जटा ने। मैं तो सोचता था कि शिव किसी काबिल नहीं है, पर यह प्रतिमा देखकर लगता है कि और कुछ करे ना करें, लेकिन शिव जो हैं
वो द्वारपाल बनने योग्य तो हैं। रेवती को बड़ा गुस्सा आता है, सती को भी बड़ा गुस्सा आता है। तो दक्ष बोलता है कि मुझे तो दासियों ने बताया कि जटा चले गए हैं, पर मैं हैरान हो रहा हूँ कि मुझसे मिलके भी नहीं गए, बिना मिले ही चले गए। वाकई लोग सही कहते हैं कि जो कलाकार होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। पर मैं एक बात कहता हूँ, अपनी प्रसूति से कहते हैं, अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं पर मैं एक बात कहता हूँ प्रसूति, कि ये था पक्का शिव विरोधी। प्रसूति शक्ल दिखने लग जाती है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। कहता है कि वो पक्का शिव विरोधी था। ये बात मैं ऐसे जान पाया कि देखो इसने कैसी मूर्ति बताई है, देखो जरा इस मूर्ति को। और साथ ही पूछती क्या हुआ सती, तुम क्या परेशान हो रही हो, क्या तुम्हें निराशा हो रही है कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? तुम्हें निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना कि कल तुम्हारा स्वयंवर है, शीघ्र ही तुम्हारा घर बसेगा। और इस प्रकार से आश्वासन देते हैं वो सती को कि अपने पिता पे भरोसा रखना। सती मन ही मन परेशान है, मन ही मन सोचती जा रही है कि शिव मेरे लिए आए, मुझे उनसे मिलना चाहिए था, मुझसे बिना मिले चले गए, ये सब क्या हो रहा है। अब तो मुझे बहुत भय लग रहा है कि कहीं मैंने उनको हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। मैं क्या करूं। अपने कमरे में भी चली जाती है, सब सोचते सोचते यही सोचती रहती है। तो रेवती आती है, तो रेवती बोलती है कि तुम क्यों सोच रही हो, क्यों इतना परेशान हो रही हो? तो सती कहती है कि मैंने तो अपने पिता का साथ दिया था, पिता को खुश करने के लिए मैंने वचन दिया था। मुझे क्या पता था कि इस वचन में बंध कर क्या क्या कुछ हो जाएगा, और शिव मुझे वचन से बंधन से मुक्त करने आए और मैं उन्हीं को अपमानित कर दिया। दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। अब देखो, सतवीश ने अपने पिता का साथ दिया था लोभ में, जबकि वो ज्ञानी था, विद्वान था, है ना, लेकिन फिर भी उसने लोभ का समर्थन किया। और लोभ का समर्थन किया इसीलिए उसको एक कमज़ोर शरीर और एक कमज़ोर आत्मा प्राप्त हुई। और कमज़ोर मन और कमज़ोर शरीर में राक्षस वास करते हैं। आपने ये बातें भी सुनी होंगी कि भूत प्रेत का साया भी उन्हीं के ऊपर ज़्यादा होता है जो तन से और मन से कमज़ोर होते हैं। और इतना विद्वान, इतना ज्ञानी सतवीश जब लोभ में पड़ गया, और जब हम इस तरीके के विकारों में पड़ते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों कमज़ोर हो जाता है। पर एक बात है कि समय रहते सतवीश ने इस बात को समझ लिया और पिता को भी समझा दिया, और इसी वजह से वो पिता और सतवीश दोनों तो चले गए ज्ञान की तलाश में। लेकिन ये दक्ष प्रजापति, आप आज तक की कथा सुनकर ये देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति का अहंकार अब भी खत्म नहीं हुआ। वो अज्ञानी था, अज्ञानी है। न जाने कितनी नियमावलियां बनाई उसने, कितनी पुस्तकें लिखी उसने, लेकिन अपने अहंकार के वश में होकर उसने हर कार्य गलत किया। और नियति के विरुद्ध जाकर अब वो सती का स्वयंवर रचने जा रहा है। वो नियति के विरुद्ध में इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नियति तो यही है कि आदि शक्ति ने अगर दक्ष के घर में जन्म लिया है तो शिव के साथ मिलन के लिए लिया है। और ये बात दक्ष जानता है कि इस आदि शक्ति का जन्म क्यों हुआ था, वो नियति जानता है, लेकिन फिर भी नियति के विरुद्ध जाकर अब वो स्वयंवर की रचना करने जा रहा है। उधर दूसरी ओर शिव सुकर्ण से कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तो एक शिल्पकार हूँ और मुझे तो और भी मूर्तियाँ बनानी है, और मूर्तियों के बनाने ही तो मुझे जाना भी पड़ेगा। पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे हृदय में और तुम मेरे हृदय में रहोगे। और देखो, जो हृदय में बस जाते हैं ना, वो दूर कब होते हैं? वो तो कभी भी दूर नहीं होते, वो तो एक पल को भी दूर नहीं होते। और इस तरीके से तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सुकर्ण कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते ना मामा? शिव कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ सुकर्ण, बहुत प्रेम करता हूँ, पर तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी माँ की इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें वहाँ कैसे ले जा सकता हूँ? क्या तुम्हारी माँ को दुख नहीं होगा? और उन्हें दुख होगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारा दायित्व भी याद नहीं दिलवाया। तो अभी समय नहीं आया है पुत्र, समझो, अभी समय नहीं आया है मेरे साथ चलने का। अभी तुम घर जाओ, घर जाके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। जब तुम्हारे सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे तब तुम मेरे पास आना।
उधर नंदी सोचता है, नंदी सोचने लग जाता है कि ये प्रभु ना सुकर्ण को नहीं समझा रहे, मुझ जैसे पशु बुद्धि को समझा रहे हैं कि वो सती को इसलिए साथ नहीं लेके आए कि सती ने भी तो कर्तव्य निभाना है अपनी पुत्री होने का। जो शिक्षा वो सुकर्ण को दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी माता के प्रति जो कर्तव्य है पहले उसका निर्वाह करना है, उसके बाद कुछ और सोचना, उसके बाद तुम मेरे साथ चलने की सोचना। तो एक बच्ची के लिए, चाहे वो पुत्र है या पुत्री है, उसके लिए सर्वोपरि उसका परिवार होता है। परिवार की देखभाल करना, परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना, अपने माता पिता का ध्यान रखना, ये हर बच्चे का प्रथम कर्तव्य होता है। और यही बात सुकर्ण को समझाई भगवान शिव ने, और यही बात सती को समझाई। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। शिव से मिल पाएंगी सती अभी या नहीं मिल पाएंगी, इस बारे में हम कल बात करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।